सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 2 वचन 235। सद्गुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी। जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सद्गुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे। पर यह बात सद्गुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। वचन 236। जिनको अब नरदेही मिली है और वह सद्गुरु का खोज नहीं करते हैं तो वह 84 जावेंगे और फिर नरदेही उनको नहीं मिलेगी। इस वास्ते अभी मौका है अपना काम बनाने का। जो यह मौका हाथ से जाता रहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। वचन 237। बाहर की सेवा और टहल अक्सर जीव कर सकते हैं। इससे सच्चे और झूठे की परख नहीं हो सकती। असल पहचान सच्चे की यह है कि जिसको शब्द बताया जावे और उसमें उसकी सूरत लग जावे तो उसी की प्रीत सच्ची समझना चाहिए। वचन 238। सद्गुरु वक्त से किसी मुकाम या सत्यलोक का मांगना नहीं चाहिए। उनसे बारंबार यही प्रार्थना करे कि अपने चरण में रखिए। इससे ऊंचा और बड़ा स्थान कोई नहीं है। वचन 239। संसारी पदार्थों को जो जीव आप भोगते हैं तो अंत को 84 जाने के अधिकारी होते हैं। और जो जीव उन्हीं पदार्थों को संत सद्गुरु और साध के भोग में रखें तो परम पद के अधिकारी होते हैं। क्योंकि संतों की आसक्ति न तो उन पदार्थों में है और न अपनी देह में है। सिर्फ जीवों के उद्धार के वास्ते देह स्वरूप धरा है। पर अपने मुकाम की सैर हर रोज देखते हैं और जीव पदार्थों और देह में आसक्त हैं। पर उनमें से जो उनकी सेवा और टहल में अपना तन मन और धन खर्च करेंगे वह 84 से बचेंगे। और जो अपने खाने पीने और ऐश और आराम में उम्र खो रहे हैं वह 84 जावेंगे। वचन 240। जब तक तत्व से तत्व नहीं मिलेगा काम पूरा न होगा। और जो 5 तत्व स्थूल हैं इनका कारण सुरत है और सुरत का कारण शब्द है। इन 5 के झगड़े में पड़ने से कुछ फायदा न होगा। जो सुरत तत्व है उसको शब्द तत्व में मिलाने से काम पूरा होगा। पर यह बात बेदया सद्गुरु पूरे के हासिल न होगी। इस वास्ते पहले सद्गुरु का खोज और उनकी प्रीत करना चाहिए। वचन 241। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते बन बन फिरता है और किसी बूंद को कबूल नहीं करता है क्योंकि और बूंद से उसकी प्यास नहीं जाती है, तो मालिक भी उसकी सच्ची तड़प को देखकर
स्वाति बूंद बरसाता है और उसकी प्यास को बुझाता है। इसी तरह जिनको सद्गुरु और नाम का खोज सच्चा है और उनकी तलाश में रहते हैं, उनको सद्गुरु और नाम प्राप्त होंगे। हर एक का काम नहीं है जो इस रास्ते पर कदम रखे। वचन 242। सेवक कहता है कि मेरी यह आरजू है कि मैं अपने मन को मेहंदी के समान पीसकर सद्गुरु के चरणों में लगाऊं, पर सद्गुरु अभी कबूल नहीं करते। खैर, मैंने तो अपने मन को मेहंदी के तुल्य पीसकर तैयार कर रखा है। जब उनकी मौज होवे तब चरणों में लगावें। यह धर्म सेवक का है कि इतनी मेहनत करके मन को पीस डाला और फिर भी जो सद्गुरु ने मंजूर नहीं किया तो दीनता नहीं छोड़ी, मौज पर रहा। न कि ऐसी हालत होवे कि जरासी सेवा करी और जो मंजूर न होवे तो अभाव आ जावे। इसका नाम सेवकाई नहीं है, यह तो सद्गुरु को सेवक बनाना है। जब यह हालत है तो मन कैसे पीसा जावेगा। पर भाग से जो सद्गुरु दयाल मिल जावें तो अपनी कृपा से सब दुरुस्ती सेवक की कर लेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 46वां। कुल जीवों के दिल में शौक देखने अच्छे रूप रंग और सुनने उम्दा बाजे और आवाज़ का रहता है, और जब कहीं यह दोनों चीज़ें देखने और सुनने में आती हैं, वहीं मन फौरन लग जाता है। और हाल यह है कि इस दुनिया के रूप रंग और आवाज़ें निहायत ओछे और कसीफ और नाशमान हैं, और घट में ऊंची तरफ बहुत बढ़कर और निहायत खूबी और नूरानियत के साथ रूप और आवाज़ें मौजूद हैं। इस वास्ते उनका देखना और सुनना भी जरूर चाहिए, खासकर जबकि उनकी तरफ तवज्जो करने से गहरा आनंद और रस मिलता है और सच्चा उद्धार और जन्म मरण से निवृत्ति और अमर आनंद की प्राप्ति सहज में हो सकती है। इस दुनिया में सब कोई खूबसूरत आदमी या जानवर या चीज़ को देखना चाहते हैं, और जब मिल जावे तो उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह सब कोई उम्दा बाजों की आवाज़ और अच्छा गाना सुनना चाहते हैं, और जब इत्तेफाक से वह मिल जावे तो मन उनका फौरन लग जाता है और खुश होकर वहीं ठहर जाता है। यह बात सिर्फ आदमियों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है कि वह भी खूबसूरत जानवर या चीज़ को देखकर और खुश आवाज़ बाजे को सुनकर खुश होते नज़र आते हैं और अचरज करते हैं और चाहते हैं कि बराबर उस आवाज़ को सुने। सबब इसका यह है कि सूरत आप निहायत नूरानी और खूबसूरत और शब्द स्वरूप है और कुल मालिक की अंश है, जो कि महाप्रकाश और महासुंदर स्वरूप
और महारसीले शब्द का भंडार है। इस वास्ते उसको सुंदर रूप और रसीली आवाज से इश्क है। इस दुनिया में जो सुंदर से सुंदर रूप और निहायत शीरी आवाज देखने और सुनने में आती है, वह बेमुकाबले उन रूपों और आवाज़ों के जो घट घट के ऊंचे से ऊंचे देशों में मौजूद है, एक किनके और जर्रे की बराबर नहीं है। और वहाँ निहायत मोहिनी रूप और आवाज़ जिनकी उपमा नहीं है और कोई महिमा नहीं कर सकता, मौजूद है। इस वास्ते हर एक को मुनासिब है कि अपने घट में भी थोड़ी बहुत सैर करे और वहाँ के नूर को देखकर और आवाज़ को सुनकर अचरजी आनंद हासिल करे। तब उसको मालूम होगा कि किस कदर भारी सामान कुदरत का उसके अंतर में मौजूद है और वह कैसे ओछे और नाशमान पदार्थों के लिए इस दुनिया में तलाश और मेहनत कर रहा है। बड़भागी वे जीव हैं कि जो दुनिया में भी अपने मालिक की कारीगरी और ताकत को देखकर खुश होते हैं और शुक्राना करते हैं और अपने घट में भी उसकी भारी से भारी कुदरत और अचरजी रचना की सैर करके असली आनंद और खुशी हासिल करते हैं और उस सर्व समृद्ध और कुल दयाल मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते हैं और उसके निज रूप के दर्शनों की अभिलाषा उठाकर सच्चे मन से उसकी प्राप्ति के लिए जतन करते हैं। घट का भेद और तरकीब उसके सैर करने की सिर्फ संत सद्गुरु से मालूम हो सकती है, क्योंकि वे पूरे भेदी और निज मुसाहब या निज पुत्र कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के हैं। जो कोई घट की सैर और कैफियत देखने का शौक रखता है, उसको चाहिए कि पहले संत सद्गुरु या उनकी संगत का खोज करे और जो पता मिल जावे तो उस संगत में शामिल होकर कोई दिन सत्संग करे और कुल मालिक की महिमा और भेद के वचन सुने और समझे और दुनिया की असली हालत और कैफियत और उसके सामान का ओछापन और नाशमानता मालूम करके उसकी तरफ से किसी कदर हटे और कुल मालिक के चरणों की तरफ तवज्जो लावे। कोई दिन के सत्संग से खोजी को सब हाल दुनिया का और भेद घट का मालूम हो जावेगा। फिर मुनासिब है कि संत सद्गुरु से जो भाग से मिल जावे, नहीं तो उनके प्रेमी और अभ्यासी सत्संगी से उपदेश लेकर अंतर में अभ्यास शुरू करें। वह अभ्यास सूरत और मन को स्वरूप और आवाज़ में लगाने का है और उसको भजन और ध्यान कहते हैं। यानी सूरत को आवाज़ में जो घट घट में ऊंचे देश से आ रही है लगाकर चढ़ाना और अंतर के स्वरूप में जोड़ना, और इस अभ्यास को सूरत शब्द योग भी कहते हैं। जीव की बैठक इस देही में आँखों के मुकाम पर है और कुल मालिक का तख्त भी घट में ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर मौजूद है और रास्ते में कई मंजिलें या मुकाम हैं और हर एक मुकाम की आवाज़ जुदा जुदा है। सो यह सब भेद संत सद्गुरु या उनके प्रेमी सत्संगी से वक्त उपदेश के मिलेगा। उसके मुआफिक अभ्यासी को कार्रवाई करना चाहिए। जब मौत से अंतर में स्वरूप का दर्शन होगा और तरह तरह का प्रकाश और नूर नजर आवेगा और रसीली आवाज़ कभी कभी सुनाई देगी, तब अभ्यासी सत्संगी
अपने भागों को सराहेगा और दुनिया के रूप रंग और आवाज़ वगैरह से सहज में उसका चित्त हटता जावेगा और चरणों में संत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के गहरी प्रीत और प्रतीत इसके हृदय में जागती जावेगी। इसमें कुछ शक नहीं है कि घट का खेल और सैर बगैर दया और मेहर संत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के नज़र नहीं आ सकते हैं, लेकिन अभ्यासी भी सच्चे शौक वाला और प्रेमी और मेहनती होना चाहिए, तब कारज बनना शुरू होगा। यानी आहिस्ते आहिस्ते कैफियत नज़र आती जावेगी और मन और सूरत मगन होकर उमंग के साथ घट में लगते जावेंगे। इसी तरह शौक और प्रेम दिन दिन बढ़ता जावेगा और अंतर में संत सद्गुरु और राधा स्वामी दयाल की दया के पर्चे पाकर प्रतीत और शरण मजबूत होती जावेगी। रफ्ते रफ्ते एक दिन सूरत निज धाम में पहुंचकर अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल का दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त होगी और मन और माया और काल और कर्म से पीछा छूट जावेगा। ऐसा सत्संग और यह कार्रवाई सूरत शब्द मार्ग की इस वक्त में राधा स्वामी संगत में जारी है और यह सत्संग कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने आप संत सद्गुरु रूप धारण करके जारी फरमाया और घट का कुल भेद और तरीका चलने और चढ़ने सूरत और मन का निहायत सहज तरकीब से जिसको लड़का जवान और बूढ़ा आसानी से कर सकता है, प्रकट करके जीवों को अति दया करके समझाया। ऐसी तासीर और बरकत सूरत शब्द मार्ग के अभ्यास में अपनी मौज और दया से कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने रखी है कि जो कोई उसको शुरू करके थोड़े दिन भी नेम से जैसा तैसा कमावे तो भी उसका छुटकारा 84 के चक्कर से हो जावेगा और आइंदे को दिन दिन उसकी भक्ति चरणों में बढ़ती जावेगी और अभ्यास में भी इस कदर तरक्की होती जावेगी कि 2, 3 या 4 जन्म में वह संत सद्गुरु की दया से अपना काम पूरा बना लेगा। यानी राधा स्वामी धाम में पहुंचकर विश्राम पावेगा और माया के घेर से जहां जन्म मरण और सुख दुख का चक्कर चल रहा है, न्यारा होकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होगा।